तो आज आप सभी को क्या कार्तिक मास की एकादशी की 2020 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन माँ तुलसी की विवाह संपन्न कराया जाता है भगवान शालिग्राम जी के साथ, जो विष्णु भगवान के अवतार थे। और पूरे विधि पूर्वक, जैसे हम विवाह समारोह में जाते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि पूरे रीति रिवाज से शादी वगैरह होती है, उसी प्रकार हमें तुलसी माँ की पूजा शालिग्राम जी के साथ की जाती है। उनके पूरे रीति रिवाज से 7 फेरे करवाए जाते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है, उनको सारी सुहाग की चीज़ें पहनाई जाती हैं, उनको दान दक्षिणा दी जाती है विधि पूर्वक। जैसे विवाह उत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार हम तुलसी विवाह एकादशी को भी मनाते हैं। और एक पौराणिक, इस तुलसी विवाह के विशेष में एक पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार माँ तुलसी का नाम वृंदा था। वो एक राक्षस कुल में पैदा हुई थी और उनका विवाह जालंधर नाम के राक्षस से हुआ था। तुलसी माँ के सतीत्व के कारण उसे अजय होने का वरदान प्राप्त हो गया था, जिसके चलते वो स्वर्ग में आक्रमण करने जा पहुंचा और स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया। और माँ तुलसी के सतीत्व के प्रभाव के कारण वो अजेय बना हुआ था और उसको हराना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो सारे देवगण भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि हमें जालंधर नाम के राक्षस से हमारी रक्षा कीजिए। जो माँ तुलसी थी, जिनका नाम वृंदा था, वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। और इसके कारण भगवान विष्णु तुलसी थी, जो वृंदा थी, वो क्या कहते हैं, भगवान विष्णु की परम भक्त थी, जिसके कारण भगवान विष्णु उनसे मतलब उनके सामने वो परम भक्त होने के कारण वो उनसे कुछ उपाय ढूंढने में बहुत असमंजस में पड़ गए। लेकिन देवताओं की गुहार के कारण वो उसके पति का रूप धर के गए और वृंदा के पास गए। वृंदा पूजा में बैठी हुई थी और उसी बीच जो असुर राज जालंधर था, वो देवताओं से युद्ध कर रहा था और वृंदा ने समझा कि उनका पति जीत के आ गया है, इसके कारण उन्होंने उसके पांव छुए। लेकिन बाद में जब जालंधर का, इसी कारण उनका सतीत्व खत्म हो गया और जालंधर का सर नीचे पड़ा हुआ तुलसी माँ ने देखा, तो उन्हें ऐसा लगा कि भगवान विष्णु ने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। और जबकि मैं भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि मैं आपकी इतनी बड़ी भक्त थी, आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल क्यों किया, आपने मेरे साथ पाषाण के जैसा व्यवहार क्यों किया, इसलिए अब आपको पत्थर का रूप धारण करना पड़ेगा। इस टाइप से उन्होंने श्राप दे दिया। तो इसके कारण भगवान विष्णु को पत्थर रूप में आना पड़ा। और जो माँ तुलसी थी, वो उसी वक्त पति के साथ सती हो गई और उसी राख में से तुलसी के पौधे का जन्म हुआ, जिसकी हम युगों युगों से पूजा करते आए हैं पूरे विधि विधान से। और इसी पौराणिक कथा को हम मान्यता देके उसी रीति रिवाज से आज भी तुलसी माँ की शालिग्राम के साथ हम पूरी विधि पूर्वक पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न करवाते हैं। और हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में इसका विशेष महत्व है। और इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के सायंकाल से जागते हैं। इसी दिन से भगवान हमारे सारे शुभ कार्य, विवाह और जन्म संस्कार रूपी कार्य शुरू होते हैं। और भगवान विष्णु का शालिग्राम के रूप में विधि पूर्वक विवाह तुलसी के साथ संपन्न कराया जाता है। और माना जाता है कि जिन लोगों की कन्याएं नहीं हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है और 1000 राजस्वी यज्ञ का फल मिलता है। ये सब मान्यताएं मानी। माँ तुलसी को विष्णु प्रिया भी माना जाता है, उन्हें लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। और तुलसी के पौधे का धार्मिक रूप से, आयुर्वेद के रूप से बहुत महत्व माना जाता है। अब पूजा का समय हो गया, आरती का समय हो गया, विदाई का समय हो रहा है। हम विदाई कर रहे हैं और ध्यान से आप देखिएगा, ऐसे रंग रूप में आप भी करिएगा। आप भी ऐसे करके और प्रसाद चढ़ा रखा है, अब वहाँ पर हम आरती करते हैं। अब विदाई का समय हो रहा है, आप विदाई का समय देखो। चलिए। जगदीश सहारे, मैं भी बोलूं?
धूप लग धूप वहाँ पे होगी। वहाँ धूप लगता थी वो। मैं चल इधर को आ जा। हम सबसे पहले तुलसी माँ का आसन लगाएंगे। उनके दोनों ओर जो हमें गन्ने विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं तुलसी माँ के आगे, और भगवान विष्णु को हमें पीले आसन में बिठाना चाहिए। हम इसमें कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान और सालीग्राम अगर हमें ना मिले तो हम विष्णु भगवान को भी फेरे करवा सकते हैं, कृष्ण भगवान के भी, क्योंकि उन तीनों को ही एक ही विष्णु भगवान का ही अवतार माना जाता है, कृष्ण भगवान को भी और सालीग्राम जी को भी। साथ में हमारे पास जो भी मिठाई हो हमारे पास, या घर की बनी हुई या बेसन की या गोले की, जो भी हो वो हम भगवान जी को चढ़ाएंगे प्रसाद के रूप में। और जो हम घर में पकवान बनाते हैं वो हम चढ़ाएंगे। और जो हमें फल मिल जाए जो ऋतु के अनुसार मिल जाते हैं, हमें आंवला विशेष रूप से चढ़ाना चाहिए तुलसी जी को और भगवान विष्णु जी को, और सिंघाड़े चढ़ाने चाहिए, और फल रखने चाहिए जो हमारे पास हों और जो हमें ऋतु में मिल जाए। ये गाजर है, ये शलजम है, ये गाजर है, ये शलजम है, और फिर हमें माता तुलसी को चुन्नी पहनानी चाहिए और उनका पूरा श्रृंगार करना चाहिए। उनको चूड़ियाँ पहनानी चाहिए, चरियो पहनाना चाहिए। सबसे पहले हमें चुन्नी पहनानी चाहिए, फिर उसके बाद चूड़ियाँ और उनकी बिंदी लगानी चाहिए, उन्हें काजल, मेहंदी और तुलसी वगैरह और बिंदी वगैरह, श्रृंगार का जो भी सामान होता है हमें वो तुलसी माँ को चढ़ाना चाहिए। और फिर उसके बाद हमें एक दिया तुलसी माँ के आगे रखना चाहिए, एक दिया भगवान विष्णु जी के आगे रखना चाहिए। हमें चरणामृत बनाना चाहिए। चरणामृत में दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल का आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये दिया आप अपने घर के कोनों में रख सकते हैं। और भगवान विष्णु को चने का प्रसाद और गुड़ भी विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। वो सबसे पहले उठते ही तुलसी माँ की प्रार्थना सुनते हैं, इसलिए आप सबसे पहले उनको तुलसी अर्पित करें। और गणेश जी की पूजा करें दूब और दुर्बा घास के साथ। और फिर विष्णु जी के हम 7 फेरे करवाते हैं। अगर आपको फूल मिल जाए तो ठीक है, अगर फूल ना मिले तो आप इस टाइप से तुलसी माँ को माला पहना सकते हैं, और इस टाइप से आप तुलसी माँ को माला चढ़ा सकते हैं। और भगवान विष्णु जी को माला पहना सकते हैं, कृष्ण जी को, और उनके साथ विधिवत पूर्वक आप 7 फेरे करवाएं। और इसको स्त्री करे तो स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलो और मैं करा दिया। अब जाके ये हमारी तुलसी विवाह की पूरी विधि हमने आपके सामने बताई। रीति रिवाज इस जिस तरीके से विवाह संपन्न कराया जाता है उसी प्रकार पूरी विधि के साथ हम तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं। 7 फेरे करवाए जाते हैं भगवान कृष्ण या विष्णु के। इस प्रकार हम तुलसी का विवाह करते हैं। सबसे पहले हमें गणेश जी की मूर्ति रखनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, कलश स्थापना करनी चाहिए, उसके नीचे से चावल रखे जाते हैं पहले, और हम आम के पत्ते लगाते हैं 5 या 7 या 11, और कलश में हमें धागा बांधना चाहिए। भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है विधि पूर्वक। और हाँ पंचामृत है, और जाके सब जगह भगवान जी को, और ये हाँ, और ये गणेश जी को, और सब भगवान जी को चाहिए। हाँ, और हमें ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। ओम गणपताय देवाय नमः का जाप करना चाहिए। और भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के पूरे विधि पूर्वक 7 फेरे करवाने चाहिए। जिस रीति रिवाज से विवाह पूरा करवाया जाता है उसी प्रकार तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का अवतार भी माना जाता है, और ये भगवान विष्णु हैं।
भगवान विष्णु, और जैसे भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ को माना जाता है उसी प्रकार माँ तुलसी और शालिग्राम जी को भी माना जाता है। उनका विवाह हर साल रीति रिवाज से संपन्न करवाया जाता है। इसको हम देव उठनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं। और जो इसका शुभ मुहूर्त का समय है वो 25 नवंबर को शुरू होगा 2:42 से, और 26 नवंबर 5:10 पे ख़त्म होगा। इसलिए आप सुविधा के अनुसार जिस समय आपको अच्छा लगे ये विवाह संपन्न करा सकते हैं। ये काफ़ी शुभ होता है। इस विवाह का आध्यात्मिक रूप से, पौराणिक रूप से काफ़ी महत्व है, और इसलिए हमें पूरे विधि पूर्वक इसका विवाह संपन्न कराना चाहिए। और सारे यशों की प्राप्ति, सुख सुविधाओं की हमें प्राप्ति होती है। और भगवान विष्णु हमारी प्रार्थना, सबकी प्रार्थना सुनते हैं। ऐसे रीति रिवाज से आप भी करिएगा और ऐसी प्रार्थना भगवान तुम्हारी सुनेगा। और जैसे रीति रिवाज से ये हो रहा है वैसे आप भी ऐसे रीति रिवाज से मैया की आप विदाई होने वाली है। अब ये क्या कहते हैं, वही उठो देव जागो देव, उठो देव जागो देव, उठो देव जागो देव, उंगलियां चटकाओ देव, नई देव जागो देव, उंगलियां चटकाओ देव, उठो देव जागो देव, उंगलियां चटकाओ देव, नई सूत नई कपास, उठो देव जागो देव, उंगलियां चटकाओ देव, उठो देव जागो देव, उंगलियां चटकाओ देव, उठो देव जागो देव, उंगलियां चटकाओ देव, नई देव जागो देव, उंगलियां चटकाओ देव, उठो देव जागो देव, उंगलियां चटकाओ देव, उंगलियां चटकाओ देव, उठो देव जागो देव, उंगलियां चटकाओ देव, उंगलियां चटकाओ देव। अब विदाई का समय हो रहा है। अब तुम तो करो विष्णु भगवान जी का। आप पहले क्या करना, आप उधर से उधर में उठाओ। ये करेगा। जय 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 जय, ओम जय 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 जय। वही अब तुझे फेरे करवाने पड़ेंगे। तुलसी माँ, विष्णु भगवान जय, तुलसी माता, विष्णु भगवान जय, तुलसी पहले पैंट पहन जय, विष्णु भगवान जय। ये भगवान विष्णु के 7 फेरे करवाइए, फिर उस साइड रख देना तुलसी माँ के। वो भगवान विष्णु हैं जो उनके 7 फेरे करवाए इनके, फिर यहाँ पे रख, जो भी मतलब करवाने पड़ते हैं फेरे 7 इनके ही कर। भक्ति अवतार होते हैं ना भगवान विष्णु का ही माने जाते हैं। क्या करूं? 7 चक्कर फेरे गिन लेना 7 के अच्छे से। हो जाओ यहाँ से। नहीं देखिए हम 7 फेरे करवा रहे हैं तुलसी माँ के विधिवत पूर्वक। इस तरीके से हम 7 फेरे करवाएंगे तुलसी माँ के। और तुलसी माँ के फेरे करवाने के बाद हम भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु को उनके दूसरी तरफ रख देंगे। ये फेरे हो रहे हैं तुलसी माँ के, विष्णु भगवान जी के। और इसको आप ध्यान से देखिएगा। और अभी आरती की भी तैयारी हो रही, और ये हमारा फेरा हो रहा है। इसमें तुलसी माता का फेरा हो रहा है ये, और फिर चल रहा है ये विष्णु भगवान जी के साथ। और इस हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। हमारे पंडित जी आए हैं, ये पंडित जी फेरे करवाए। इस विधि का बहुत महत्व है। जिस तरीके से वर वधु का विवाह संपन्न कराया जाता है उसी प्रकार ये भी संपन्न करवाया जाता है तुलसी विवाह। अब इधर यहीं पे इधर ही मिला के रखो बाबू, इधर रखो, इधर लगाओ।
ध्यान देना चाहिए। बोल क्या बोली थी? अब 7 फेरों के बाद हम भगवान श्री कृष्ण या विष्णु जी को इधर रख देंगे और तुलसी माँ और भगवान विष्णु का हम गठबंधन करेंगे। अरे दोनों का गठबंधन हो गया है, इनका फेरा होके अब इनका गठबंधन कर दिया हमने। अब आरती का समय हो रहा है, अब हम आरती कर रहे हैं। इनका दोनों की विवाह संपन्न हो चुका है, हो चुका है विवाह पूरे इनका। विधि विधान से अब इनका गठबंधन करके अब हम आरती करेंगे। और ध्यान से देखेगा। चलो ये दिए रखा हूँ मैं। आप तुम्हें मैं धूप ले जलाओ और बाहर है, अभी क्या खोलेगी यार? अरे धूप ले लगाओ ना, धूप पहले अंदर का काम कर लो ना। अंदर क्या है? हो तुलसी गया माँ भाई? की आरती करें। काफ़ी बस। ये तो जलाया उसको कटोरी में जलाएगा, कटोरी में जलाएगा इसको। तुलसा महारानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, धन तुलसी पूरन तप कीनो, सालिग्राम बन पटरानी, जाके पत्र मंसरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि पटरानी, तुलसा महारानी नमो नमः, हरि पटरानी नमो नमः, धन तुलसी पूरन जब कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करो। ओम जय जगदीश हरे, नाम पिता सुख संपत्ति जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, काश मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करो। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सभी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति
हम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। कर्म कामी मैं सेवक कल स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलाऊ दयामयी, किस विध मिलाऊ दया। हम तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, ओ मैया तुम रक्षक मेरे। प्रभु तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, सदा प्रेम लगाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, भैया सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। प्याला दे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। सुंदर श्याम जी की आरती जो कोई नर गावे, मम्मी बोलो। स्वामी प्रेम सहित गावे। स्वामी
हमेशा हमेशा, और अगले साल फिर इसी समय विदाई होगी। आराम से रात तो खुले उठो जल्दी उठो करो जय अभिया भी विदाई होने वाला विदाई जाए तो तुम कराएंगे। जय हो क्या हुआ? मेरी मैया की जय हो, जय जय मैया की जय हो, जय हो माँ। आज मैया की विदाई है, विदाई है मैया की विदाई, विदाई आज मैया विदाई, विदाई आज मेरी मैया की विदाई, आज मेरी मैया की विदाई है, विदाई है आज मेरी मैया की विदाई, विदाई विष्णु भगवान के संग विदाई है, विदाई है, विदाई है, विदाई है, विदाई विदाई है मेरी मैया की विदाई है, विदाई मेरी मैया की हो गया मेरा जय हो। मेरे विष्णु भगवान जी के संग विदाई है, विदाई है, विदाई है, विदाई बस।